वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम नीरू और आज हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को अबाउट एंसेस्ट्रल हीलिंग, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी की भी जर्नी के लिए, चाहे वो ट्विन फ्लेम में जर्नी में हो या ना हो। अपने स्पिरिचुअल एसेंशन के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी एवोल्यूशन के लिए, कि उनके एंसेस्टर्स उनके साथ कैसे कनेक्टेड हैं और उसकी वो क्या हीलिंग कर सकते हैं। तो आज हम इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे जो मैंने टाइटल में भी दिया है, सेल्फ लव, एंसेस्टर हीलिंग। एंड आप जब इसको करते हैं तो कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, उसके मैं आप लोगों के साथ मेरे दो कोलीग्स हैं, या बोलो कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनकी टेस्टिमनी कि कैसे उन्होंने जब एंसेस्टर्स हीलिंग की तो उनकी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। सबसे पहले सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव है जब हम अपनी लाइफ को अपनी पावर में रहकर अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं। अपने हिसाब से चलाने का मतलब, अगर हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे हर डिसीजन सही होंगे, कभी गलत भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे डिसीजन गलत होते हैं तो हम उन गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक रिग्रेट नहीं रहता एट द एंड ऑफ द लाइफ कि हम जो करना चाहते थे हमने वो नहीं किया। और हम में से बहुत सारे लोग इस तरह की लाइफ को जीते हैं जो दो कॉन्शियसनेस के साथ। एक वो कैटेगरी है जो विक्टिमहुड में जीती है। विक्टिमहुड में मतलब वो अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते। उनके डिसीजंस जो हैं उनके बड़ों के ऊपर, उनके रिलेटिव्स के ऊपर या किसी भी थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो भी उनको कुछ कहा जाता है, आपको ये जॉब करनी है, आपको इस तरह से रहना है, आपकी जो है वो शादी यहाँ होनी चाहिए, मीन्स दे डोंट हैव देयर ओन चॉइसेस। उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो अपनी चॉइस खुद कर सकें, और उन हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और इसको कई बार ये नाम दिया जाता है कि ये हमारी रिस्पेक्ट है हमारी फैमिली के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज कॉल्ड, दिस इज नॉट रिस्पेक्ट एट ऑल। ये क्या है? ये है पावरलेसनेस, कि आपको अपनी बाउंड्रीज तय करनी नहीं आती, आप सेल्फ लव में नहीं हैं। और एक वो कैटेगरी है जो दूसरों को अब्यूज करती है, जो जिनको आप कभी कभी नार्सिसिस्टिक लोग भी बोलते हैं, जो दूसरों को कंट्रोल करना जानती है। क्या सही है क्या गलत वो कंट्रोल करेंगे। एंड स्पेशली हमारी फैमिलीज़ में ये देखा जाता है कि हेड ऑफ़ द फैमिली या वो लोग जिनके हाथ में जो है हमारे फाइनेंसेस रहते हैं, अधिकतर दे कंट्रोल अस। सो बोथ द कैटेगरीज आर नॉट इन देयर सेल्फ लव, क्योंकि उनको नहीं मालूम। अगर आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं, अगर आपके पास कोई भी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट नहीं है, अगर आप अपने ऊपर जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करने के लिए अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इन लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस के साथ, पावरलेसनेस के साथ और वुंडेडनेस के साथ, ये सब बहुत ही ट्रॉमेटिक, पेनफुल एंड अनसक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। We feel connected with our earthly desires, unfulfilled desires, attachments, and
with very very weak personality. एंड इस कैटेगरी में यूजुअली जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल आती हैं. दे सफ़र बिकॉज उनको क्या कपड़े पहनने हैं, उनको क्या जॉब करनी है, उनको कौन सी शादी, कहाँ पर शादी करनी है, ये डिसीजन उनके हाथ में नहीं होता. दे लिव वेरी सबमिसिव लाइफ, ईदर अंडर कंट्रोल ऑफ फादर, हस्बैंड, brother, sister, whosoever. But they do not have any wish for themselves. और इससे क्या होता है? At the end of the journey, as I always say, the death is the truth. Death is not going to wait for us कि आपने कैसी लाइफ जी है. अगर आपके पास आपने अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी है तो आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए. No. And when we reach to that point, when we are leaving our body, हम अपनी बॉडी इतनी अनसेटिस्फाइड एनर्जी के साथ जाते हैं कि हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि हम जो है वो हायर रियल में जा सकें. क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी एक पेन सहा है. सारी ज़िंदगी दे डोंट नो हाउ टू मेक देयर ओन चॉइसेस. दे वर ऑलवेज अटैक्ड बाय अदर्स. और जाते वक्त आई विश मैं, जो सपने होते हैं सबके, उनकी एक लंबी लिस्ट होती है कि मैं ये कर सकती, मैं ये कर सकती, मैं ये कर सकती. और कई बार इतना ज़्यादा अटैचमेंट में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं कि उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. आपने देखा होगा कई बार कि कई सोल्स, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं देख पा रही हूँ, मैं अपने बेटे की शादी नहीं देख पा रही हूँ, या उसके आगे बच्चे देखने हैं, या उससे आगे ये करना है, उसके आगे वो करना है. So they are all unsatisfied desires. और ये किसकी होती है? जिनके पास कोई भी स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं होता. हाँ, बहुत लोग प्रेयर करते हैं, लेकिन इज दिस रियल स्पिरिचुअलिटी? नो. जब हम प्रेयर्स कर रहे होते हैं तो हम किस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं? आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो प्रेयर कर रहे हैं जैसे गॉड से डील करनी है. हम हमेशा मांग रहे होते हैं चीज़ों को. कितनी बार हमने प्रेयर करी है अपने जो है वो कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए? कितनी बार प्रेयर करी है अपनी कमियों को देखने के लिए? कितनी बार हमने ये प्रेयर करी है कि गॉड, वी हैव टू वॉक ऑन योर पाथ. लेकिन हम फास्ट करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम दिया जलाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इसलिए करते हैं, हमारा आज ये काम हो जाए, आज हमारा बिजनेस बड़ा हो जाए, आज हमारे बच्चे की शादी हो जाए, आज मेरी जॉब लग जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर इज़ नो एंड टू इट. एंड व्हेन वी डू दैट, दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी एट ऑल. दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअल वर्क एट ऑल. ये सब चीज़ें आपको कोई भी अवेयरनेस में नहीं ले जाती. ये चीज़ें हम तब करते हैं जब हम बहुत 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 स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स में होते हैं. और अब क्या होता है जब हम, when we leave our body, then we go in lower dimensions. और जब हम लोअर डायमेंशन में जाते हैं, क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं अपने डिसीजंस लेने, there also we get attacked by others. जो वहाँ और हायर, वहाँ भी एक हायरार्की है. तो वहाँ पर जितनी जो हायर डीमंस हैं या हायर जिनकी नेगेटिव एनर्जीज है, दे अटैक ऑन यू. एंड वहाँ पर कोई एनर्जीज नहीं होती, कोई लाइट नहीं होती. इतनी डार्कनेस है दैट यू आर मोर लॉस्ट. एंड देन दीज काइंड ऑफ सोल्स
ये क्या करते हैं? दे अटैक ऑन देयर ओन फैमिली मेंबर्स बिकॉज दे नीड एनर्जी. अब वो कहाँ से लाएंगे उस एनर्जी को? और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा देन आई एक्सप्लेन दैट जब हम अपनी बॉडी को छोड़ते हैं उसमें अ सोल विदाउट बॉडी एंड विद बॉडी देयर इज नो डिफरेंस. So they get attached to their family members और उनके थ्रू दे suck the energy. तो जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको उसका जो है रिजल्ट नहीं मिलता, इट्स बिकॉज यू आर अटैक्ड बाय योर एंसेस्टर्स. देयर आर मेनी रीजन्स बट दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन. Because they don't know and they don't want you to move ahead and वो आपकी जो लक है, आपकी जो पावर है, उसको चुराते हैं. They don't want you to live a happy life क्योंकि उन्होंने अपनी हैप्पी लाइफ कभी नहीं जी, उन्होंने अपनी जो है डिज़ायर्स कभी उनकी पूरी नहीं हुई, तो वो आपके डिज़ायर्स को भी पूरा होने नहीं देंगे. और इस तरह से आप जो है एंड दे मैनिपुलेट you through dreams, through many attacks. They steal your energy to move ahead. So especially people those who are in twin flame journey and in spite of doing so much of inner work. और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब आप इतना इनर वर्क कर रहे हैं उसके बावजूद भी अगर आपके ऊपर आप यूनियन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, देन यू हैव टू सी द एस्पेक्ट ऑफ योर एंसेस्टर्स. उसके बहुत सारे रीज़न मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, उसके जो साइन एंड सिम्टम्स आपको बताए हैं. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, यू नो, कई बार क्या होता है कि जब हम इस तरह से लाइक या तो न्यूली वी हैव एंटर्ड इन दिस लाइफ एंड हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, तो वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू टेक एडवाइसेस. और कई बार हमें सही एडवाइस नहीं मिल पाती. तो ट्रस्ट योर ओन, जो भी आपको साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं लाइफ में, जो भी आपके साथ हो रहा है, यू ट्रस्ट योर सेल्फ मोर देन एनीबडी एल्स. और इसी के लिए मैं एक आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी छोटा सा, जो एक देयर इज़ अ गर्ल इन माय ग्रुप, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उनको बोला गया नहीं, आपके ऊपर कोई इस तरह के अटैक नहीं है. एंड इन स्पाइट ऑफ कि वो सब ये जो है साइंस देख रहे थे. एंड व्हेन शी जॉइन माय ग्रुप आई आस्क्ड हर कि आपको एंसेस्टर्स हीलिंग करनी पड़ेगी, तो उसने बोला कि नहीं, मेरे ऊपर कोई इस तरह के नहीं हैं जो भी कर्सेस हैं या एंसेस्ट्रल अटैक्स हैं, या मुझे एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत नहीं है. देन आई आस्क्ड हर कि आपको कैसे मालूम है? देन शी सेड कि नहीं, मैंने 2-3 जगह रीडिंग कराई है और उन्होंने ऐसा बोला है. बट आई सेड ओके, देन लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. इससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला. एंड व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग इट, देन उनको अपने सिग्निफिकेंट जो चेंजेस हैं वो नज़र आए. एंड दैट्स वाई आई एम जस्ट जॉइनिंग, आस्क देम टू जॉइन on this platform and share their experiences with you. And my another experience I'm going to share that how when she works on her ancestral issues, जब उसने अपने एंसेस्टर इश्यूज़ के ऊपर काम किया, तो किस तरह से उनके फादर की भी अबंडेंस, उनकी फैमिली अबंडेंस खुली, जबकि उनके फादर पहले से स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस में थे एंड अवेयरनेस में थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अबंडेंस रुकी हुई थी. He never knew about the ancestors thing. और जब उन्होंने अपने ऊपर ancestor healing किया, तो किस तरह से उनकी family abundance खुली. The point of sharing with you, my dear friends, that it is a very important aspect to all of you to be in your power, make your own choices, and never regret
क्योंकि अगर आज आप कोई चॉइस गलत भी बनाते हैं तो आप उससे सीखेंगे। दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ लव। एटलीस्ट आप अपने आप को एक चांस दे रहे हैं अपनी लाइफ को अपने आप जीने के लिए। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, जिन्होंने ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स के दबाव में आके या फैमिली के दबाव में आके या सोसाइटी के दबाव में आके एक शादी की अपनी इच्छा के बिना, एंड नाउ दे आर सफरिंग। सो यू हैव नॉट कम हेयर टू ओबे एनीबडी। आप इस मदर अर्थ पे जो 3D हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी मदर अर्थ है, दिस इज द बेस्ट स्कूल टू लर्न, टू एसेंट। क्योंकि जो लोअर रियल्म्स हैं, जो इसके नीचे हैं 1D एंड 2D, वहाँ पर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। दिस इज़ द लोएस्ट रियल्म। 1D एंड 2D के बाद दिस इज़ द लोएस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको ये मौका मिलता है कि आप अपनी सीख सकें, कुछ अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो सकें। और अगर आप इस जर्नी को सिर्फ इसलिए वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको किसी को खुश करना है, या आपको ये एक अटैचमेंट्स वाली जर्नी चाहिए, देन यू थिंक व्हाट यू आर डूइंग टू योरसेल्फ। And for me, this is not self-love at all. Making a mistake is okay. But not trying, it's not okay. And now I will share the experiences. मैं एंसेस्टर हीलिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने अपने लेवल पर यूट्यूब से वीडियो देखकर एंसेस्टर हीलिंग करी थी, तो मुझे लगा कि एंसेस्टर हीलिंग हो गई है। बट मेरा फाइनेंशियल इशू हील नहीं हो रहा था और मेरी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, और ड्रीम में भी मुझे आए दिन एंसेस्टर्स के मैसेज मिलते थे। तो मुझे क्लियर नहीं था कि मेरी एंसेस्टर हीलिंग हुई है या नहीं। तो इसके लिए मैंने किसी से रीडिंग करवाई एंसेस्टर्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई एंसेस्टर कर्स नहीं है और कोई काल सर्पदोष नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है और ना ही कोई नेगेटिविटी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्यों लगता है कि आपको एंसेस्टर कर्स है। तो मैंने उनको बताया कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने मामा के घर पर होती हूँ, उनके पुराने घर में। तो उन्होंने कहा कि यह आपका वहम है, आप दिन में सोचते होंगे इनके बारे में। तो मुझे लगा कि हो सकता है। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया चैंट करने के लिए कि शायद कि तुम्हारी लाइफ में जो अगर कोई नेगेटिविटी भी होगी तो वो इस मंत्र से क्लियर हो जाएगी। मैंने उस मंत्र को 1 मंथ किया पर कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर मैंने मैडम का ग्रुप ज्वाइन किया। मैडम ने कहा कि आपको एंसेस्टर हीलिंग करनी है, और जब मैंने एंसेस्टर हीलिंग करनी स्टार्ट की और अब मुझे फ़र्क दिख रहा है, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे एंसेस्टर कर्स था। Good afternoon, ma'am. I want to share my experience. Yesterday, my father came from the farm, and I'm so blessed कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है कि जहाँ पे अपनी खुद की बात रखी जाती है। बिकॉज़ मैम एक टाइम पहले ऐसा था कि जहाँ पे मेरी माँ जो है वो ज़्यादा मतलब हम जो करते हैं उसके लिए थोड़ा लड़की होने की वजह से रुकावटें पैदा करती थी, बट माय फादर वाज सपोर्टिंग अस। तो नाउ मुझे ये शेयर करना है कि जब हम अपने खुद के ऊपर काम करते हैं तो सारी चीज़ें कैसे चेंज हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय फादर इज़ ही वॉज एन इंजीनियर, बट मेरी अवेकनिंग स्टार्ट होने से
बहुत एक 7-8 महीने पहले मेरे फ़ादर की अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। मुझे ये जैसे-जैसे जर्नी में आगे बढ़ती गई तभी मुझे पता चला, और ये मुझे पता नहीं था बिकॉज़ मैं अपने घर में नहीं थी, जॉब के लिए बाहर थी उनसे दूर। अ, तो जैसे-जैसे मैं कनेक्ट होती गई, कल ऐसा एक्सपीरियंस आया कि मेरे फ़ादर के साथ भी मिरेकल्स होने लगे हैं। हमारी एंसेस्टर्स की ना एक बहुत बड़ा इशू था रिलेटेड टू अबंडेंस फाइनेंशियली। जितना भी काम किया जाए, कितनी भी मेहनत किया जाए, पर उसका रिटर्न उतना नहीं मिलता था। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि इतना करते हैं पर हमें ऐसा-ऐसा रिज़ल्ट मिलता है। लोगों को तो इतना करके भी, काम करके या मतलब उनको मनी मिलता है, तो हमें क्यों प्रॉब्लम होती है वगैरह-वगैरह। बट जब से मेरे फ़ादर इससे जुड़े हैं तो उन्होंने जॉब छोड़ा और वो खेती करने लगे। एंड लिटरली जो हमारे गाँव है वहाँ पे ज़्यादा भी पॉपुलेशन नहीं, मैक्सिमम 2-3,000 पीपल होंगे। तो जो ज़मीन का हिस्सा है वहाँ पे काम करते-करते कुछ साल हो गए, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड कि मेरे फ़ादर के साथ मिरेकल्स ऐसे हुए, अबंडेंस जो है, मतलब यूनिवर्स कैसे काम करता है कल पता चला। जो मतलब जो बीच में का एजेंट था, उन्हें जो देना था, उन्हें जो फूड देना था, तो वो वहाँ पे मतलब उनका वो स्विच ऑफ ही हो गया फ़ोन। कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान को देना ही होता है सही रास्ते पे, तो उस तरह से ही वो आपको उन लोगों से मिलवाते हैं। एंड लिटरली मैम, हमारे घर में जो अबंडेंस का इशू था वो टोटली ख़त्म हुआ है। मतलब महालक्ष्मी जी का फ्लो जो है घर में आ रहा है लिटरली। और मेरे कल पापा जैसे कह रहे थे कि आई ट्रस्ट यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे पापा ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे मैम। तो ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। और तभी बैठे थे और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैंने अपनी खुद की बात घर वालों के सामने बिना डर के रखी। मैंने कल ये कहा कि जैसे पापा के साथ हुआ है वैसे मेरे साथ भी मेरी जर्नी अलग है, मेरा सोल पर्पस अलग है। मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ माँ, इन सब से उठकर मेरा बहुत बड़ा पर्पस है। और आप चिंता मत कीजिए, जो मेरे साथ हो रहा है और आगे होगा वो यूनिवर्स की प्रोसेस से ही होगा। तो मेरी माँ बीच में कहने लगी कि कब तक? तो मैंने कहा माँ, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, पापा का भी देखा ना आपने। तो मेरे साथ मेरा जो लाइफ का पर्पस है, अगर कोई भी कुछ भी चाहे पर यूनिवर्स को जो चाहिए वो मेरे से करवा के ही लेगा। तो मेरी माँ हंसी और मेरे घर वाले सभी फैमिली मेम्बर्स सामने बैठे थे। और एक टाइम था जहाँ पे मुझे ऐसे ये बात भी कहने के लिए, कहूँ या ना कहूँ ऐसा लगता था, पर कल मैंने अपने आप ही मुँह से निकल गया। और मेरे फादर जो है, मैंने कहा कि माँ मैं जो भी कह रही हूँ वो पापा को समझ में आ रहा है। तो मेरे फादर हंसे और कुछ भी नहीं बोले। पर कल से एक ना मैम, मुझे एक अंदर से ये ट्रस्ट आ रहा है कि भगवान ने ऑलरेडी ये प्लान करके रखा है, सिर्फ हमें वो देखना है और खुद के ऊपर काम करना है। एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हमें कैसे मिलती है मुझे कल पता चला। इवन आई वॉज डूइंग एंसेस्टर हीलिंग। तो मुझे वो करते समय जो नाग थे, सांप सॉरी, तो जो हार्ट शेप है उस तरह से उन्होंने अपने दोनों के जो फेस है एक दूसरे के यहाँ मर्ज किए हुए थे, और मुझे जो हार्ट शेप उनका दिखाई गया ये एंसेस्टर हीलिंग करते समय। और सडनली फिर कल मैं रात को मेडिटेशन कर रही थी, अगेन आईने में वैसे ही मुझे दिखाई गया। और जो मैम ने कल मेडिटेशन दिया हुआ था हार्ट चक्रा का, तो इट वाज अमेजिंग मेडिटेशन। क्योंकि जब वो मेडिटेशन मैंने किया तो मेडिटेशन करने के बाद आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ माय डीएम। सो थैंक यू सो मच मैम कि इतना अच्छे से हमें गाइड करने के लिए, हमसे इतना अच्छे से वर्क करवाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं ना वो सिंसियरली करें, जो भी होगा ना सब अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर उन्होंने या हमारी डेस्टिनेशन लिखी हुई है तो वो करवा के ही लेगा। सिर्फ हमें इतना ही काम करना है कि हमें खुद के ऊपर काम करना है।
जब हम बाहर की रियलिटी जो है 3D रियलिटी, उससे हट के खुद के अंदर की जो 5D रियलिटी उस पे काम करते हैं, फोकस करते हैं, तो अपनी आप चीज़ें 3D में भी चेंज होती है। इतना मुझे कहना था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, गॉड, मैम एंड एवरी सोल, थैंक यू सो मच। सो आपने देखा कि जब हम अपने इस एस्पेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो हमारी किस तरह से लाइफ चेंज होती है। एंड एज आई सेड कि ये इस चीज़ को शेयर करने का मेरा एक ही मकसद है कि प्लीज़ डू नॉट मिस दिस पार्ट, मिस दिस हीलिंग while you are learning many things. Self-love is the most important part of your journey. अपनी पावर में आना, अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीना, ताकि आप सीख सकें कि आप अपने हार्ट से कैसे कनेक्ट होते हैं और एक फुलफिल्ड लाइफ की तरफ जा सकें। सो लुक आफ्टर योर सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स, बिकॉज you deserve a very happy life of your own dreams. Thank you.